कहा जाता था। निशान जो है अंग्रेजों का बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुक्त व्यापार का आज्ञा पत्र को निशान किया था। लॉर्ड क्लाइव के बारे में क्या है? यह भारत में अंग्रेजी राज्य का संस्थापक था। बंगाल में द्वैत शासन लागू किया गया। इन लोगों को स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक भी कहता था क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिसका मृत्यु भारत में हो गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जो थे जिसका मृत्यु भारत में हो गया। प्रथम गवर्नर जनरल कौन था जिस पर महाभियोग लॉर्ड बर्क ने लगाया था? वैन हेस्टिंग पर। किसने सिविल सेवा में प्रवेश हेतु आयु सीमा को 21 से घटाकर 19 किया? लिंटन, लॉर्ड लिटन। इसे मैचिंग करना है। लॉर्ड कर्जन 99 से 1905, 99 से 5 तक रहा। हार्डिंग 10 से 16। चेम्सफोर्ड, चल छैया 16 से 21। AR 26 से 31। फिर यहाँ पे है कि गवर्नर उसका काम क्या था? बेंटिक जो है अंग्रेजी शिक्षा को लाया। कर्जन जो है बंगाल विभाजन किया। क्लाइव जो है द्वैत शासन, प्रेस से प्रतिबंध हटाया। एडविन। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी इसमें से? लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले। स्थान और उसको कब मिलाया गया? सबसे पहले संभलपुर को देखते हैं तो 1849 में। 49 संभल के साल 49 में। सहारा 48 में सहारा मिला संभल के साल 49 में। अवध 56 इंच का सीना अवध। झांसी 53 इंच। लेडीज हो गया 53 इंच। नहीं कहते किस शहर में क्लाइव ने आत्महत्या कर लिया था? स्टाप लिंटन में। किस शहर में क्लाइव ने आत्महत्या किया था? स्टाप लिंटन शहर में आत्महत्या किया था। खूंट जनजातियां प्रचलित नरबली प्रथा का समाप्त करने हेतु किस अधिकारी की नियुक्ति की गई थी? कैंपवेल की। खूंट जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा की। नहीं किस गवर्नर जनरल को पिंडारियों के दमन का श्रेय दिया जाता है? जॉर्ज बार्लो को। किस वर्ष महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद भारत की सामग्री घोषित किया गया था? 1877। कौन सा कथन 1858 के एक्ट के संबंध में गलत है? ये सब गलत है। डुरंड लाइन का निर्धारण किसके कार्यकाल में हुआ? लैंसडाउन में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार में कर दिया गया? लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार में। किस राज्य को कुशासन के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य मिला? कुशासन के आधार अवध को। कौन सा कार्य लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय कार्यकाल में नहीं हुआ था? 1936 बिहार उड़ीसा से अलग कर दिया गया था। ये जो है नहीं हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग ड्यूटी की तरफ में नहीं हुआ था। टर्म याद करेंगे तो हो जाएगा। कौन सी घटना प्रारंभ हुई थी? बंगाल विभाजन। क्वेश्चन अधूरा है। बंगाल के गवर्नर लॉर्ड क्लाइव। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वैन हेस्टिंग। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे? मेंटकॉफ को। प्रेस का मुक्तिदाता मेंटकॉफ को कहते हैं। विलियम बेंटिक के संबंध में विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन करना है। इन्होंने भारतीय समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के सहयोग के सती प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर इसे प्रतिबंधित किया। सही बात है। ठगी प्रथा को भी समाप्त किया। ठगी और सती को भी। उसके साथ इसी समय काल में मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा को माध्यम बनाया। सही है। दास इनके समय का नहीं है। किस गवर्नर ने नरबली प्रथा को समाप्त किया? हार्डिंग 1 जो है समाप्त किए। भूटान को अंग्रेजी साम्राज्य में पूर्ण विलय कब किया? 1865 में। कौन सा कथन इसमें से गलत है? ये वाला गलत है। सही देखिए पंजाब का प्रसिद्ध कुका आंदोलन नॉर्थ ब्रुक के समय हुआ। सही बात है। साहित्यकार के क्षेत्र में लॉर्ड लिटन को ओवन मेडिस के नाम से जाना जाता है। 1877 में आर्म्स एक्ट पारित हुआ। सही है। किस वायसराय ने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश का अधिकतम आयु सीमा घटाकर 19 वर्ष कर दिया? लॉर्ड लिटन जो है घटा के 19 कर दिया। किस अखबार ने वर्नाकुलर स्पेस एक्ट 1878 का समर्थन किया? पायनियर किया था। कौन सा कथन सही नहीं है? 1843 में सिंध को जीतकर अंग्रेजों में शामिल करने का श्रेय लॉर्ड हार्डिंग 1 को जाता है। लॉर्ड कैनिंग के संबंध में विचार कीजिए, हम गलत उत्तर का चयन कीजिए। ये गलत है। इसके शासनकाल में 1859 में यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह किया गया था। सही बात है। इन्होंने व्यपगत के सिद्धांत को समाप्त कर दिया। 1857 की क्रांति इसी के शासनकाल के दौरान। इंडियन पिनल कोड कब अस्तित्व में आया? तो 1860 में आया। पिनल कोड 1860 में। भारत को तलवार के बल पर जीता गया। भारत की रक्षा तलवार के बल पर ही की जा सकती है। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। कौन स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? वेलेस्ली बंगाल का शेर कहता था खुद को। 1791 बनारस के संस्कृत विद्यालय का स्थापना किया था। जोनाथन डंकन ने किया था। शिक्षा ऊपर ध्यान देने के लिए सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? 1917। शिक्षा के ऊपर ध्यान देने के लिए सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया। लॉर्ड हास्टिंग के शासनकाल में 1814-16 के बीच एंग्लो नेपाल संघर्ष में नेपाल की तरफ से नेतृत्व कौन किया था? तो उधर से अमर सिंह थापा गोरखा किए थे। सुगौली के संधि इसी में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। गलत बात है। विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। सही बात है। कौन सा सही नहीं है? ये जो है सही नहीं है।
जन प्रशासन की नींव वैन हेस्टिंग द्वारा मजबूती से रखी गई, जिस पर ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। जन प्रशासन की नींव वैन हेस्टिंग, ऊपरी संरचना कॉर्नवालिस ने की। ईस्ट इंडिया कंपनी की असैनिक और सैनिक सुधार करने का श्रेय क्लाइव को था। सही बात है। लॉर्ड डलहौजी ने द्वितीय के सिद्धांत के आधार पर ब्रिटिश साम्राज्य में समृद्धि क्षेत्र जोड़ा। द्वितीय के सिद्धांत। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वैन हेस्टिंग से। सुरक्षा प्रकोष्ठ वैन हेस्टिंग से। रिंग फेंस वैन हेस्टिंग से। किसने बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली डुअल गवर्नमेंट को समाप्त किया? वैन हेस्टिंग जो है समाप्त कर दिया। द्वैत शासन का लाया जनक किसे माना जाता है? लियोनिल कर्टिस को। लियोनिल कर्टिस को जनक माना जाता है, लियोनिल कर्टिस को। किस गवर्नर पर महाभियोग का मुकदमा चला गया? वैन हेस्टिंग पर। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किस गवर्नर जनरल ने भारत की संविधाबद्ध सिविल सेवा कॉन्वेनेंट सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल के नाम से जाना गया? कॉर्नवालिस ने। भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया कॉर्नवालिस के शासनकाल में। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र कहाँ स्थित है? गाजीपुर में। 1802 की बसीन की संधि प्रस्तावित किसके मध्य हुए थे? अंग्रेज और बाजीराव सेकेंड के बीच में 1802 का बसीन का संधि हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन लागू नहीं होता है? कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय देशी शासक कौन था? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। एक सहायक संधि स्वीकार नहीं किया था। इंदौर के होलकर नहीं किया था, हैदराबाद किया था, जोधपुर मैसूर किया था। किन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए कूट में पता कीजिए। कौन मतलब कब किया? हैदराबाद सबसे पहले, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, फिर सिंधिया। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का उद्देश्य था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। कौन सा सही नहीं है? सहायक संधि वाला सही नहीं है। बक्सर का युद्ध 1764, ये सब जो है सही है, ये सही नहीं है। उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धराशायी हो रही थी, नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से किसी एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखी? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो फहराए रखी। नेपोलियन के टाइम कौन था? तो लॉर्ड वेलेस्ली था, नेपोलियन वेलेस्ली। एंग्लो नेपाल युद्ध जिसके शासनकाल में हुआ था वो लॉर्ड हेस्टिंग के टाइम में। सुगौली की संधि 1815 में हुआ, इसी में हुआ सुगौली की संधि 1815 में। लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन सा युग सही नहीं है? ये वाला सही नहीं है। हेक्टर मुनरो बक्सर, हेस्टिंग एंग्लो नेपाल, वेलेस्ली जो है फोर्थ एंग्लो मैसूर। थर्ड एंग्लो मराठा युद्ध संबंधित है लॉर्ड हेस्टिंग से। थर्ड एंग्लो मराठा लॉर्ड हेस्टिंग से। सर थॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे? 1820 से 27। मद्रास के गवर्नर कब रहे थे? 1820 से 27 सर थॉमस मुनरो। तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन को ले लिया था? विलियम बेंटिक ने प्रशासन के मतलब मैसूर राज्य को ले लिया था। बंगाल के गवर्नर जनरल में से कौन एक तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध से संबंध है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस है। ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन संबंध था? कैप्टन स्लीमैन। ठगों के दमन कैप्टन स्लीमैन। सती प्रथा पर पाबंदी लॉर्ड विलियम बेंटिक। किस वर्ष बंगाल के दासों को निर्यात को रोका गया? 89 में। 1789 में दासों के निर्यात को रोका गया 1789 में। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? सती प्रथा 1829 में। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न किस रीति से हुआ था? तो कुप्रशासन के कारण। कुप्रशासन के कारण अवध का। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? 1850 में। बघात रियासत का 1850। बघात 1850 में। जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रूज रैमजे लॉर्ड डलहौजी का नाम था। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में 1856 में। 56 इंच का सीना का अवध मिल गया। ये कौन सुमेलित है? 56 में अवध का विलयन सही है। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? अवध का। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। सबसे पहले मेरा सतारा, फिर संबलपुर, फिर झांसी। संभल 49 में हुआ था, झांसी 53 में हुआ था, सतारा का याद नहीं है, तो इस हिसाब से देख सकते हैं। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? प्रथम शिकार जो है विलय नीति का सतारा हुआ था। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ लॉर्ड एलन के समय। सिंध विजय एलन के समय में। सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया 43 में। सिंध में 43 में। धा इसे लिखा था कि नहीं, 3 के उल्टा 43, 1843 में।
ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे बेंटिक। ठगी प्रथा खत्म किए बेंटिक ने। क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया 1758 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। उनका उद्देश्य क्या था? भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना। भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता का नींव सुदृढ़ करना है। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली का नींव किससे पड़ी? 1835 के मैकाले के मिनट से। 1835 के मैकाले के मिनट से। सही काल क्रम से बताना है। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ड, फिर कार्टियर, फिर वैन हेस्टिंग। रॉबर्ट क्लाइव, वेंसिटार्ड, कार्टियर, वैन हेस्टिंग। भारत में इन वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया? कैनिंग के सही में जो है पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये सब पारित किया गया है। इनमें से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? डाक टिकट डलहौजी किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग्स। किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज्य को द्वैत शासनकाल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी? डाकुओं का राज्य तो के एम पनिक्कर ने। इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किससे बनाया था? मोहम्मद रजा खान। किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? वैरेन हेस्टिंग। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पीट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? वैरेन हेस्टिंग। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय से। इसको याद रखना होगा। बंगलो, बर्मा कब, अफगान कब, मराठा मैसूर हुआ, सबको याद रखना होगा। सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया? वेलेस्ली ने कहा था शून्य की स्थिति में पहुंचाने वाला। वेलेस्ली वह 0 से लिखा था तो शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया। भारत में सहायक संधि के जन्मदाता आविष्कारक थे डुप्ले। पिंडारियों का दमन कौन किया था? पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग। एंग्लो बर्मा युद्ध एमहर्स्ट। ठगों का दमन विलियम बेंटिक। मैकाले की शिक्षा नीति विलियम बेंटिक। समाचार पत्रों पर प्रतिबंध के समाप्त चार्ल्स मेंटकॉफ किए थे? एंग्लो अफगान लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम में। एंग्लो सिख लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। इसमें मैचिंग करना है। सुगौली की संधि कब हुआ? सुगौली का 1816 में हुआ। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? 1824 से 26। सेकेंड एंग्लो बर्मा हुआ 1852। थर्ड एंग्लो बर्मा हुआ 1885-86। देखिए पहला हुआ 24 से 26। देखिए 26, 52 और 86। 26 से 52 हुआ। पहला एंग्लो बर्मा 26 से फिर 52 हुआ और 52 के बाद फिर 86 हुआ। 52 के बाद फिर 86 हुआ। केरल के राजा मार्तंड वर्मा के बारे में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? उसने शांति बनाए रखने के लिए यूरोपीय अधिकारियों को भारी रिश्वतें दी। ये सही नहीं है। त्रावणकोर प्रशासन किया, ये बात सही है। सामंतों का दमन किया, मजबूत आधुनिक सेना संगठन किया, ये सब सही है। कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? जेम्स आउटरम। भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ था? मुंबई और थाने। भारत की पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? 1853 में। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को हस्तगत करने के निर्णय का डायरेक्टरों की सभा ने अनुमोदन नहीं किया? करौली ने डायरेक्टरों की सभा का अनुमोदन नहीं किया। लॉर्ड डलहौजी जो है वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 85 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। लॉर्ड डलहौजी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। लॉर्ड कैनिंग जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम इन्हें यही लाए। लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया। लॉर्ड कैनिंग ने। कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग। अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनर्स्थापित किया था। 1857 के सामग्री की घोषणा 1858 के सामग्री घोषणा ने फिर से गोद लेने को अलाउ किया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सतरागी नियुक्त किया गया 1877 में। महारानी विक्टोरिया को भारत की सतरागी नियुक्ति किया गया 1877 में। निम्नलिखित में किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त? दास, देखिए दास वाला यहाँ पे लॉर्ड एलन बरो ने किया। दास वाला एलन बरो ने किया। किसका? सुमिल्स नहीं है। कैनिंग ये वाला जो सही नहीं है, ये सब जो है सही है। स्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में।
सही नहीं है इसमें से। लॉर्ड हेस्टिंग जो है द्वितीय के टाइम में नहीं था। द्वितीय एंग्लो मैराठा जो है वो 52 में हुआ था, 52 में। थर्ड वाला एंग्लो सॉरी वो बर्मा वाला हुआ था, इसको ध्यान रखना, इसको बाद में याद रखना है। पेशवाई यानी पेशवाशिप को कब समाप्त किया? 1818 में पेशवाशिप को पेशवाई को कम समाप्त किया गया। किसने राजपूताना की देशी रियासतों को के साथ वर्ष 1817 के अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? चार्ल्स मेंटकॉफ। मेंटकॉफ 1718 का बात आएगा, मेंटकॉफ हो जाएंगे। कौन सुमेलित नहीं है? सर जॉनसोर एंग्लो नेपाली युद्ध में। सर जॉनसोर जो है एंग्लो नेपाली युद्ध में, गलत है ये सब जो है सही से। इसमें फिर गलत वाला हो गया, गलत छोड़िए। डलहौजी अवध का विलीनीकरण में थे। डफरिन जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। लॉर्ड विलियम बेंटिक चार्टर एक्ट 1833 का पारित होना। कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा है? जॉन लॉरेंस। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जॉन लॉरेंस। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप में जब भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? लॉर्ड मेयो की। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई? लॉर्ड मेयो की। अफगानिस्तान के प्रति एक चुस्मरी आग फरवा नीति की अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था लिट्टन। कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घ काल तक रहा? लॉर्ड कॉरिजन सबसे ज़्यादा समय तक रहा था। स्थानीय स्वयंशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई। लॉर्ड रिपन द्वारा जो है स्थानीय स्वयंशासी संस्थाएं 1882 में सशक्त की गई थी। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित है? यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। इल्बर्ट बिल विवाद इसी से संबंधित था। लॉर्ड रिपन ने पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्यविधि को घंटों के सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम अधिनियम का अभिग्रहण किया। रिपन महिला बच्चों का घंटा को सीमित किया। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी था। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। स्थानीय स्वायत्त शासन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो था रिपन के टाइम में था। अभी देखिए स्थानीय शासन रिपन के टाइम में था। यहाँ पर गलत दिया। सहायक संधि, सहायक वेलेस्ली, राज्य अपहरण, डलहौजी राज्य अपहरण, स्थायी जो है कॉर्नवालिस। क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन, क्लाइव बंगाल में दोहरा शासन। बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा, बेंटिक अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेंटकॉफ प्रेस पर प्रतिबंध हटाना। कर्जन बंगाल विभाजन। लॉर्ड डलहौजी व्यवगत कैसे? लॉर्ड डलहौजी व्यवगत का पता नहीं व्यवगत क्या होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा खत्म किया। लॉर्ड रिपन स्वायत्त सेल्फ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन बंगाल का विभाजन। कौन सा जोड़ी में थे? लॉर्ड एलनबरो सिंध का विलय जो हुआ देखे थे 1843 में हुआ था। एलनबरो के टाइम में था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का स्थापना किसके काल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के टाइम में हुआ था। भारतीय एक आर्कियोलॉजिकल वाला जो है कर्जन के टाइम में हुआ था। प्राचीन स्मारक संरक्षण वही कि पुराना ओल्ड मोन्यूमेंट प्रोटेक्शन वाला भी जो था कर्जन के टाइम में ही हुआ था। कर्जन के प्रशासक की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? जी गोपाल कृष्ण गोखले जो है कर्जन की तुलना औरंगजेब से की थी। मॉडर्न औरंगजेब भी कहा गया था शायद इसको। इसमें है कि काल ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान के बाद से विचार करना है, काल क्रम पर सजाना है। सबसे पहले कौन है? तो कर्जन। इसमें से कर्जन है। कर्जन के बाद हार्डिंग था, हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड, उसके बाद एडविन। फूट डालो राज्य करो कर्जन के द्वारा। मुझे कर्जन क्या बोला कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। कर्जन का था। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो की है पृथक निर्वाचन मंडल जो है, लॉर्ड मिंटो पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्शन मंडल इसे करके मिंटो लाया। एकमात्र यहूदी वायसराय था, एकमात्र यहूदी जो था वो रीडिंग था। कौन सही सुमेलित नहीं है? वर्नाकुलर प्रेस जो है इसमें सही नहीं है। इसमें से पिट्स जो है वैन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, एल्बर्ट बिल रिपन सही है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किसके काल में हुआ? हार्डिंग के टाइम में। हार्डिंग में कलकत्ता से दिल्ली। सही जोड़ी बनाइए, सही उत्तर चुनिए। चूक का सिद्धांत हर अपने जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है किसके समय में? डलहौजी के समय में। बंगाल का विभाजन जो है किसके समय हुआ? कर्जन के समय में हुआ। उसके बाद बंगाल में दोहरा शासन में द्वैत शासन क्लाइव के समय में। सामाजिक सुधार बेंटिक के समय में। संबलपुर देखिए संभल का चलना 48 क्वेश्चन रिपीट हुआ ही। अवध 56 होगा, झांसी 53 था उस समय।
किस वर्ष रहे कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिटन और डफरिन दोनों के समय में, राय बहादुर खान बहादुर, लिटन डफरिन दोनों के टाइम में, लिटन डफरिन दोनों के टाइम में राय बहादुर खान बहादुर का उपाधि प्रदान किया गया। रेलवे का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? कर्जन के। किस एक्ट अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मुंह बंद करने वाला। किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वृत्तगामी और असंगत तथा भारत की भावी प्रगति के लिए घातक पग, वृत्तगामी, असंगत और भारत की भावी प्रगति घातक आर्स किन पेरी, कैटी पेरी जो इसको घातक बोली, वृत्तगामी, वृत्तीय और असंगत किन पेरी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किसने आकाश से वज्रपात कहा है? एस एन बनर्जी बोले कि आकाश से वज्रपात है। विचार किया, भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण संबंधी प्रयास 1784 में कलकत्ता में विलियम जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के साथ प्रारंभ हुआ। सही बात है। दूसरा फैक्ट्री अधिनियम 1891 में बनाया गया जिसमें सभी मजदूरों के लिए साप्ताहिक छुट्टी की व्यवस्था थी। दोनों बात सही है। सुरक्षा कौन सही नहीं है? ये जो है सही नहीं है। भारतीय रियासत को समानता के लिए संघर्ष। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति या घेरे की नीति 1765 से 1813 ईस्वी। बराबर के संघ की नीति 1935-47। अधनिष्ठ संघ के 1833-38। पता नहीं क्या है इसे, इसको हार्ड क्वेश्चन से इसको कैटेगराइज करेंगे। बालिका शिशु वध हत्या को प्राप्त करने के लिए प्रभावकारी प्रयत्न किसे ने किया था? विलियम बेंटिक ने। देखिए, बालिका शिशु वध हत्या के लिए भी बढ़िया कदम उठाए थे। ऑकलैंड किसके शासनकाल में? दौरान 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया। ऑकलैंड के टाइम में ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया गया 1839 में। लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, भारत का उद्धारक की संज्ञा फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने दिया था। मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक बोले, मेरा उद्देश्य करों को, टैक्सों को हटाना तथा अनावश्यक जो वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। कौन सा कथन इसमें से गलत है? तो रविवार की छुट्टी का डेट यहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसमें फिर गलत है तो आम से कब पारित हुआ उसका जो गलत दिया हुआ है सही पता लगाने पर सही हो जाएगा। देखते हैं, इल्बर्ट बिल को लेकर श्वेत विद्रोह हुआ था। सही बात है। लॉर्ड लिटन ने अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो एंशियंट महाविद्यालय की स्थापना की। सही बात है। रजसंपन में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया, भी सही है। सर जॉन शोर द्वारा अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति किस राज्य से संबंधित थी? तो मैसूर से। हस्तक्षेप की नीति मैसूर से सही हो रहा है। 1865 में लॉर्ड लॉरेंस द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ शुरू की गई। सही बात है। 1 जनवरी 1877 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1860 में भारत में पहली बार बजट पेश किया गया। सर जॉन शोर द्वारा अपनाई गई हस्तक्षेप की नीति किस राज्य से संबंधित? मैसूर से। अकर्मण्यता की नीति कहाँ से संबंधित है? अकर्मण्यता शायद वही इन रिएक्टिव टाइप की रिएक्ट नहीं करना था, अफगानिस्तान से। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सर्वप्रथम किसे भेजा गया? अलेक्जेंडर को। सिंध में अंग्रेजों की ओर से सबसे पहले अलेक्जेंडर को भेजा गया। कौन सी मुख्य घटना को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध घोषित किया गया? अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकना। अंग्रेजी राजदूत को प्रवेश से रोकने को लेकर द्वितीय अफगान युद्ध की घोषणा किया गया। अधोलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? द्वितीय दिल्ली दरबार किसके टाइम पर हुआ? डफरिन के टाइम पर नहीं हुआ था। पहला लिटन के टाइम में हुआ था, तीसरा हार्डिंग। पहला लिटन, तीसरा हार्डिंग। पहले लिट्टी खाइए, तीसरा में हड्डी खाइए। नंद कुमार पर अभियोग वैन हेस्टिंग के टाइम में चला था। किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की नींव रखी? विलियम बेंटिक ने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज। इसके समय बड़ौदा के राजा मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लाकर सिंहासन से हटा दिया गया। नॉर्थब्रुक के समय राजा मल्हार राव को गायकवाड़ को भ्रष्टाचार कुशासन का आरोप लाकर सिंहासन से हटा दिया गया। कलकत्ता की एक पत्रिका ने किसकी आलोचना करते हुए लिखा कि नीरो वंशी बजा रहा था और रोम जल रहा था। ये जो है प्रथम दिल्ली दरबार हुआ था, उसी के बारे में बोला था। लिटन के टाइम में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में प्रथम अकाल योग का गठन 1878 में? रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में प्रथम अकाल। स्ट्रेचर पर सब कुछ जल गया था। 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग जो एंड्रयू फ्रेजर इस समय पुलिस अध्यक्षता 1902 में पुलिस आयोग का गठन हुआ। सुमेलित सही नहीं है। इलाहाबाद इसके समय में नहीं हुआ था। डुरंड, लैंसडाउन। सिंचाई आयोग मॉनक्रिफ। द्वितीय अफगान युद्ध लिटन के टाइम में। भारत में पुलिस सेवा का जन्मदाता कॉर्नवालिस को माना जाता है। पुलिस सेवा का सर टेलीग्राफ सेवा 1854 में लिख रहा है।
कौन की सबसे भयंकर राजनीतिक भूल सिद्ध हुई? अवध का अधिग्रहण। सबसे भयंकर राजनीतिक भूल अवध को जो कुशासन से मिलाया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग किए? कॉर्नवालिस के समय में सेवकों के कार्यकारी और न्यायिक अधिकार सबसे पहले अलग किए। कार्यकारी और न्यायिक को अलग अलग करने वाले कॉर्नवालिस थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा वेलिंगटन में। कम्युनल अवार्ड की घोषणा वेलिंगटन के टाइम में।